एवरीवन हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, या इसको हिंदी में कह सकते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न लगभग 2-3 वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। यद्यपि अब ये कोई चैप्टर के रूप में आपके पास नहीं मिलता है, लेकिन इंटीग्रेशन यानी समाकलन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आंशिक भिन्न क्या हैं। आंशिक भिन्नों से पहले भी आपको रेशनल फ्रैक्शन जानना होगा, यानी परमेय भिन्न, रेशनल फ्रैक्शन। आप जानते ही हैं कि यदि कोई दो पॉलिनोमियल हैं px और qx, और वो इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं p/q फॉर्मेट में, वेयर qx जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से रेशनल फॉर्म में पॉलिनोमियल को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेशनल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, हमको क्या करना होता है कि कई बार आप लोग देखते हैं जैसे कि हम 5/2 है या 1 ही है, उसको अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में, यानी हमको दो ऐसे भागों में इसको अलग अलग तोड़ कर लिखना है, उन्हीं को हम आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो 5/2 है या 3/2 है, इन सबको हम जैसे लिखते हैं, जैसे 1 + 1/2 ये आपका हो जाएगा 3/2, 2 + 1/2 ये आपका हो जाएगा 5/2। तो ये आपका कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर होल नंबर ही आए हमेशा, ये भी फ्रैक्शन में हो सकता है। कोशिश हम ये करते हैं कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से उसको ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें जिसके फैक्टर हो सकते हों। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में एक रिलेशन होता है कि अंश की पावर, अंश की जो घात है वो हर की घात से कम होनी चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ज़्यादा होगी न्यूमरेटर की पावर से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इस टाइप की फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहलाती हैं। और अगर नीचे वाली यानी कि हर की जो पावर है वो छोटी अगर हो जाएगी तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसमें, यानी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर है वो या तो बराबर हो जाए, या फिर डिनोमिनेटर की जो पावर है वो छोटी हो जाए। किससे? न्यूमरेटर से। तो क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड और कर देंगे। ठीक है, बराबर होने पर या अधिक होने पर। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है ये अब आप समझ गए हैं, और यूज़ क्या है इसका ये आप इंटीग्रेशन में देखेंगे। फिलहाल हम सीखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम प्रश्न जब करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मेरे पास पहला एक प्रश्न है, ये फर्स्ट टाइप के मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 2x - 3 अपॉन x - 1 और x - 2। इसको दो अलग अलग ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। मैंने मान लिया a अपॉन x - 1 एक फ्रैक्शन है, प्लस b अपॉन x - 2 एक फ्रैक्शन है। इस वक्त जब हम इसको अलग अलग लिख रहे होते हैं तो इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दोनों ही लीनियर हैं, यानी कि अधिकतम पावर कितनी है x की? 1 है। तो उनके लिए हमने इस तरह से कांस्टेंट वेरिएबल लिए हैं, उनको इस तरह से अलग अलग रख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? वही एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड में, और यहाँ नीचे वही चीज़ें रहेंगी, x - 1 x - 2। x - 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, प्लस b के साथ में x - 1। इस एलसीएम से ये एलसीएम कट जाएगा और आपके सामने एक इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3 इक्वल्स टू x - 2 प्लस b और x - 1। ठीक है, अब आप एक बार तो इसको 0 कर दीजिए। मान लीजिए पुट x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 2 को आप इसी इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो 2 × 2 - 3 इक्वल्स टू x - 2 को 0 लिखा था तो ये टर्म 0 हो गया। केवल यहाँ पर बचेगा, यानी कि b और ब्रैकेट में 2 - 1, यानी b की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, इसी तरीके से आप एक बार क्या कर दीजिए, अब पुट कर दीजिए x - 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 1 रख दीजिए। ऐसा करते ही 2 × 1 - 3 इक्वल्स टू a
1 माइनस का 2, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का a, यानी a की वैल्यू आ गई है 1, यानी a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से टूट गई हैं, 1/x-1 प्लस 1/x-2, ठीक है। यानी इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2x - 3/x-1 x-2 को 1/x-1 प्लस 1/x-2 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी अब ये सरल हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है ये केवल ऐसे ही ब्रैकेट में हम लगा पाते हैं लीनियर इक्वेशन टाइप में, इसीलिए मैं अगले क्वेश्चन में आपको दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने पुट किया था, 1 को 0 रख दिया था, 0 ना करके हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में कंपैरिजन करेंगे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है एक 2x - 1 अपॉन x² - 3x + 2। तो सबसे पहले तो मैं नीचे के फैक्टर कर लेता हूँ, और अगर आपको फैक्टर दिख पा रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो ये x - का 2 और x - का 1, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, a/x - 2 प्लस b/x - 1। एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, और जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी 2x - 1 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x - 1 प्लस bx - 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए मैं दूसरा मेथड जो बता रहा हूँ जो एवरग्रीन है, जो हर तरह के क्वेश्चन में लगेगा, तो वही आप लोग सीख लीजिए और वही उसी से ही आप करिएगा भी। हालांकि जो पहला मेथड मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए वही ज़्यादा शॉर्टेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए हैं। हालांकि पहला वाला मेथड पार्शियल फ्रैक्शन के हर सवाल में नहीं लग पाता है। चलिए क्या करेंगे कंपैरिजन में, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax - a प्लस bx - 2b, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, x के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, यहाँ है 2, यहाँ पर है a और यहाँ पर है b, ये आपकी एक इक्वेशन और बन गई। अब कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करिए, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यानी अचर पदों की तुलना करने पर। तो राइट इधर लेफ्ट हैंड साइड में है -1, इधर है माइनस का a और माइनस का 2b, एक इक्वेशन आपके सामने ये बन गई है। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन वेरिएबल हैं a और b, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a प्लस b इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 इक्वल्स टू a से a कट जाएगा माइनस का b, इसका मतलब हो गया कि b की वैल्यू आ गई है आपके पास -1, ठीक है। ऐसे ही अब b की वैल्यू को -1 को अगर आप लगाते हैं इक्वेशन सेकंड में तो ये 2 इक्वल्स टू a - 1, यानी a की वैल्यू आ गई है 3। अब आपके पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू है, यही आपके आंसर हैं। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हुई हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हो गई हैं a/x - 2 यानी 3/x - 2, और b की वैल्यू थी -1 तो यानी माइनस का 1/x - 1। यानी ये जो क्वेश्चन था आपका, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ और एक मेथड का और क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है 1/3 - 2x - x²। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 1 ये हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 3। अब इसके भी फैक्टर कर लीजिए, तो यानी कि माइनस का 1/x² फैक्टर करना है मुझको, तो इसके 3 के ऐसे फैक्टर जो घटा करके 2 आ जाएँ, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा ये x + 3 और x - 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, a/x + 3 प्लस b/x - 1। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, -1 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x - 1 प्लस b टाइम्स ऑफ x + 3। मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 हैं। देखिए कैसे स्पीड से करते हैं सवाल को, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन मुझे दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट कौन कौन आएगा, एक तो a आएगा और यहाँ से कौन आएगा, b आएगा।
ये इक्वेशन बन गई है आपकी 1 थी, ये 2 हो गई। तीसरी इक्वेशन बनाइए, कांस्टेंट टर्म का कंपेयर कीजिए तो माइनस का 1 इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा माइनस का a और यहाँ से हो जाएगा 3b। ठीक है, आप लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके बाद इस तरह से करिएगा, मेरी तरह डायरेक्ट अभी मत करिएगा। आप पहले खुद से प्रैक्टिस करिए मल्टीप्लाई करके, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिया तो ये माइनस का 1 और ये आपका बचेगा केवल 4b। तो इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू आ गई है माइनस के 1/4। b की वैल्यू -1/4 को पुट कर देंगे इसमें, यानी इक्वेशन सेकंड में, तो a की वैल्यू भी आपको दिख गई होगी कि a की वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस का। तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी जैसे हम यहाँ a और b की वैल्यू लगा देते हैं। तो दैट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट, चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे देता हूँ जिनको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 7x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दिए हैं, आप चाहो तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, अभी स्पेस है। x अपॉन एक्स माइनस a, एक्स माइनस b और x माइनस c। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अभी एक टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, सिंगल टाइप के ये क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम इससे आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे हम अगली वीडियो में लेकर के आते हैं। अभी ये बिल्कुल सिंपल तरीके की फर्स्ट टाइप की प्रिंसिपल पार्शियल फ्रैक्शन थी। इसमें आपने देखा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो 2 कोष्ठक में या 3 कोष्ठक में, यानी कि लीनियर आपके पास क्या थे, एक ही पावर उनके अंदर भी थी और उसके ऊपर भी एक ही पावर थी। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चलिए इससे आगे वाले टाइप के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखते हैं। यूं ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।